आपको मरियम नवाज के खिलाफ एक पाइनएप्पल मिला है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। अगर पीटीआई को आपके खिलाफ एक पाइनएप्पल का डब्बा मिला है तो उनको डूब मरना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ अगर तोशाखाना की घड़ी ही आपको मिली है तो फिर आपकी पार्टी को और आप लोगों को भी डूब मरना चाहिए। एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के अजहर सिद्दीक साहब उन्होंने उठाया है और वो बड़े मुतमईन है इस बात पर कि जहां पर आप इमरान खान को फंसाने चले थे वहां पे आप खुद फंस रहे हैं। आपने 11 साल में सिर्फ एक पाइनएप्पल के डब्बे का इकरार किया है, तो फिर आपको ये भी बताना चाहिए कि एमन फील्ड के जो असासे थे, जो वहां पे फ्लैट थे, वो आपके नाम किस तरह आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारी हिट लिस्ट पे एक दफ़ा फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो आई हैं और हमारी भी मजबूरी है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं कि हमें भी फिर उसका काउंटर जो है वो नैरेटिव जो है वो बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। आपने एक मुहावरा तो सुन रखा है कि मीठा मीठा हप हप और कोड़ा कोड़ा थू थू। इसकी हम एक बड़ी ही जिंदा मिसाल और एक डेमो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे और हम आपसे पूछेंगे कि आपको भी ऐसे ही लगता है जैसे हमें लगता है। पहले ज़रा मरियम साहिबा का ये आप थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखाएंगे, बाकी आप ऑडियो सुनेंगे, ज़रा सुन लें। आप मुझे बताओ, आप पे कोई झूठा इल्जाम आप पर लगाता है, आप क्या करते हैं? आप उसको आंखें दिखाते हो, आप उसको कहते हो कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। या तो अपना इल्जाम वापस लो, माफी मांगो, या फिर सबूत दो। कल इन्होंने पीटीआई ने जब ये इन्होंने लिस्ट पब्लिश की, तोशाखाना की, तो इन्होंने झूठा मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने कोई घड़ी ली है तोशाखाना से। उसी वक्त मैंने ट्वीट को कोट किया, मैंने FIA साइबर क्राइम्स में वो ट्वीट्स भेजी, मैंने पेमरा को, क्योंकि आमिर मतीन साहब 92 के, उन्होंने उस झूठ के ऊपर प्रोग्राम किया, उस झूठ पे प्रोग्राम किया, मेरे नाम पे वो घड़ी लगा दी जो कभी थी ही नहीं। मेरे नाम पे एक पाइनएप्पल है और अगर मेरी 11 साल के पॉलिटिकल करियर में आपको मरियम नवाज के खिलाफ एक पाइनएप्पल मिला है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना क्या खूबसूरत बात उन्होंने की कि जो सच्चा होता है वो आंखें दिखाता है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो सच्चा होता है अगर आंखें दिखाने से काम ना चले तो फिर वो जो है रसीदें भी दिखाता है। वो एमन फील्ड हाउस जिसके अंदर आप अभी रह के आई हैं, आपके वालिद साहब वहां पे रह रहे हैं, आपके भाई रह रहे हैं, उसकी रसीदें मांगते 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 जो सुप्रीम कोर्ट है वो बूढ़ा हो गया है, तो आपने वहां रसीदें नहीं दी। खाली आंखें दिखाने वाला सच्चा नहीं होता, सबूत, पेपर और कागज दिखाने वाला भी सच्चा होता है। अब हम आपको बताते हैं कि ठीक है, आप सही कह रही होंगी कि ये घड़ी का इल्जाम जो आप पे लगाया गया है, आपने आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम का जो है वो हवाला दिया। ह्यूमन एरर है, किसी से गलती हो सकती है। अगर उन्होंने गलत किया तो उनको अपॉलॉजी करनी चाहिए, अगर मैंने गलत किया तो मुझे भी अपॉलॉजी करनी चाहिए। चलें, ये तो अच्छा हुआ कि आपने पाइनएप्पल का जो डब्बा था उसको आपने मान लिया। चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस दफ़ा पाइनएप्पल का डब्बा मांग लिया। लेकिन इससे कबल जब आपसे पूछा गया था कि आपकी लंदन में जायदाद है, उन्होंने कहा मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। तो अभी लोग वो नहीं भूले। अलबत्ता उसके साथ आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं 11 साल से पॉलिटिक्स के अंदर हैं, आपके पास कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर तो आप थी नहीं, तो 11 साल में अगर पीटीआई को आपके खिलाफ एक पाइनएप्पल का डब्बा मिला है तो उनको डूब मरना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इंसान को अगर यही मिला है तो फिर डूब मरना चाहिए। यही चीज़ मैं आपको और आपकी पार्टी को कहता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ अगर तोशाखाना की घड़ी ही आपको मिली है तो फिर आपकी पार्टी को और आप लोगों को भी डूब मरना चाहिए, क्योंकि इमरान खान अगर घड़ी उसने ली और वो घड़ी जो है वो घड़ी फरोख्त भी कर दी, और उस घड़ी का सबसे पहले तो इमरान खान ने जो है वो दिया 50%, ठीक है, जो 2.5 करोड़ रुपया बनता था उस घड़ी का, मैं स्पेसिफिकली उस घड़ी की बात कर रहा हूँ, वो दिया। वो अलग बात है कि वो उन्होंने सारे पैसे जो हैं जो तोइफ बेच के, तो वो जो सड़क बनाई है वहाँ पर जिसका नाम भी अब गालबन बनी गाला रोड है या क्या है, तो उसके ऊपर उन्होंने लगा दिए। चले, इसको एक साइड पे रखते हैं। अब उसके बाद उन्होंने जो FBR जो था आपका, उसके अंदर उन्होंने अपने जो टैक्स गोशवारे थे उसके अंदर भी वो सारा मामला जमा करवाया, टैक्स भी दिया। अब बात यहाँ पे ये होती है कि आपकी जो वालदा माजदा मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो जो कुछ लेगी थी, क्या उसका टैक्स दिया गया? क्या वो FBR में उसका रिकॉर्ड मौजूद है? आपके वालिद मोहतरम जो हयात हैं
और इस वक्त विराजमान हैं उसी फ्लैट के अंदर जिसको आप मानती नहीं थी, क्या उन्होंने टैक्स दिया उसके ऊपर? क्या उन्होंने जो है वो FBI के जो गोशवारे हैं उनके अंदर उनका इंदराज है? ये बहुत बड़ा सवाल आज जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के अजहर सिद्दीक साहब उन्होंने उठाया है, और वो बड़े मुतमईन है इस बात पर कि जहां पर आप इमरान खान को फंसाने चले थे वहां पे आप खुद फंस रहे हैं, और अब एक एक चीज का हिसाब होगा। बल्कि वो जो मुबैना तौर पर सब लोग कह रहे हैं कि फौजरी भी हुई है और रिकॉर्ड जो है वो छुपाया भी गया है, और उसकी भी उन्होंने इस्तदा की है कि उसको भी सामने लाया जाए, और उसको लाकर जो चीज़ें जिन जिन लोगों के नाम नहीं है उसको कोर्ट के अंदर देखकर फैसला किया जाए कि क्या वो पब्लिक करने के लायक है कि नहीं है। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, सिर्फ आपके कह देने से कोई डूब मरे या कोई तर्जे ऐसे नहीं होगा। पब्लिक अवाम देख रही है, वो सब कुछ उनको नज़र आ रहा है। अगर आपने 11 साल में सिर्फ एक पाइनएप्पल के डब्बे का इकरार किया है तो फिर आपको ये भी बताना चाहिए कि एमन फील्ड के जो असासे थे, जो वहाँ पे फ्लैट थे, वो आपके नाम किस तरह आए, उसकी रसीदें कब मिलेंगी? वो कभी गधों के जरिए सऊदी अरेबिया पहुंचती हैं, कभी वहां से कतर आती हैं, फिर कतरी लेटर आ जाता है, फिर कैलबरी फॉन्ट आ जाता है। ना इतनी भोली पाकिस्तान की अवाम है, और ना ही भोला पाकिस्तान है, और ना ही भोला पाकिस्तान का कानून है। अगर आपको सच बोलने का इतना ही शौक है तो फिर आप ये भी सच बोल दें कि ये फ्लैट कैसे बने थे। अब तक के लिए इतने। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।